गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सभी का जेके एजुकेशन चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपके साथ जगदीश कुमार चौधरी, कक्षा 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर प्रथम यानी अध्याय नंबर 1 जो अपना है, जो पिछली क्लास में हमने कुछ 1-2 क्वेश्चन थे जो इस पे आधारित किए थे, यानी उसमें हमने प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ जो दे रखे थे एग्जाम्पल उनको सॉल्व किया था और हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एचसीएफ ज्ञात किया था। क्या क्या किया था? एचसीएफ। हमें दो संख्याएं दे रखी होती है और पूछा जाता है कि इन दोनों संख्याओं से आप एचसीएफ ज्ञात करो। तो हमने दोनों संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं से एचसीएफ का पता लगाया, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देके। तो अपना जो क्वेश्चन 2 नंबर का या 3 नंबर का पूछने का चांसेस रहता है, यानी बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से ये क्वेश्चन 3 नंबर से अधिकतम नहीं हो सकता। एचसीएफ ज्ञात करने का या तो 2 नंबर का होगा या फिर अधिकतम 3 नंबर का। तो यानी एक क्वेश्चन अपना है वो कंप्लीट हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखने से पहले एक बात करो कि हम इस अध्याय में, यानी जो वास्तविक संख्या अपना जो चैप्टर है, अध्याय है, इसमें हम यूक्लिड विभाजन परिमेय के बारे में बात कर रहे हैं, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी इसी के आधार पर हम कुछ पूर्णांक ले रहे हैं, उनको सिद्ध कर रहे हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक आ सकता है जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन एक जैसे ही है, बस उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। कई बार पूछ लेगा कि विषम पूर्णांक होता है का रूप होता है, या पूछ लेगा इसका वर्ग विषम पूर्णांक का रूप होता है, या पूछ लेगा घन इसका वर्ग इसका घन होता है वो विषम पूर्णांक के रूप में होता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अपनी जो बुक का जो 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है जो राजस्थान शिक्षा माध्यमिक बोर्ड में चल रही है, उस बुक का जो क्वेश्चन नंबर 2 यानी पेज नंबर आपके है 8 नंबर पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्वेश्चन और फिर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन तीनों ही एक ही तरह के हैं, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है और हमें भी थोड़ा सा ही ध्यान रख के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय का यूज करना है और थोड़ा सा चेंज करके हम करेंगे। यानी आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। ये बता रहा है आपको, दर्शाना है यानी बताना है, हमें ये बताना है, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। ये बता रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक भी आ गया, यानी विषम का मतलब हमें कौन सा लेना है? 1, 3, 5, 7 वाले। और ये बोला धनात्मक यानी सारे प्लस में ही लेने हैं। अब हमें दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है वो इसके फॉर्म के रूप में, यानी जो ये रूप है 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। हमें ये बताना है कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय का जब हम यूज करते हैं तो वो इस रूप में होता है। हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम कल्पना करेंगे, क्योंकि जब भी हमें कुछ सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कल्पना करते हैं भाई कि यदि ऐसा हो तो ऐसा। हम क्या मानते हैं? माना कि, क्या करेंगे कि माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। क्या है? कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? ए है, एवं बी बराबर, अब आप ये देखो, आपको दर्शाया क्या होगा, क्या है? 6q+1, 6q+3 और 6q+5, यानी ये क्या हो गया? BQ।
प्लस आर की जगह बी क्यू प्लस आर की जगह बी क्यू प्लस आर की जगह, यानी ये क्या है, 6 क्या है, बी का मान है। किसके आधार पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये वही तो फॉर्म है। यानी यहाँ क्यू की जगह पर तो सर क्यू आ रहा है और आर का मान चेंज हो रहा है, लेकिन बी का मान है वो यथावत यानी वैसा ही है, तो बी बराबर क्या आ जाएगा 6। तो अपने पास में बी बराबर क्या आ गया 6। हमें बी का मान कहाँ से पता चला, जो हमें फॉर्म दे रखी थी, जो हमें विषम धनात्मक पूर्णांक का जो रूप दे रखा था, वहां से हमें ये पता चल गया। हमने यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम परिमेय था उससे हमने जब तुलना की तब हमें ये पता चला कि जो बी का मान है वो कितना है 6। जब अपने पास में बी का मान आ जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, तो हम आर का मान ज्ञात कर लेंगे। किसका मान ज्ञात कर लेंगे, आर का मान। तो अब हम क्या करेंगे, अब यूक्लिड विभाजन परिमेय से तुलना करने पर, या तुलना करने पर लिखो या फिर परिमेय से एक ही बात है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय क्या बोलता है, वो बोलता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान है वो 0 से तो बड़ा है या 0 के बराबर होगा, लेकिन बी से क्या होगा छोटा होगा। ये यूक्लिड एल्गोरिथम परिमेय है। इससे शायद तुलना बोलो या फिर बोलो यूक्लिड विभाजन परिमेय से। इसके बाद में जब अपने पास में b का मान 6 है तो r का मान क्या आ सकता है, यानी हमें यहाँ से ये पता चल गया कि जो r है वो या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से अधिक हो सकता है, लेकिन b से क्या होता है, b से हमेशा r छोटा है। तो b का मान कितना है, b का मान सर अपने पास में 6 है, यानी 6 है सर, b का मान 6 है, यानी तभी r 6 कभी नहीं हो सकता। तो r क्या क्या हो सकता है, r बराबर क्या होगा, r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5, लेकिन 6 कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो r का मान होता है वो b से क्या होता है, हमेशा ही छोटा होता है, हमेशा ही क्या होता है, छोटा होता है। तो अपने पास में r का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, हर बार r का मान चेंज करते रहेंगे, यानी r रखते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, r का मान चेंज करेंगे। यहाँ पर यह r का मान आ गया, अब रखेंगे r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर जब मैंने r का मान 0 रखा, जब मैंने r का मान 0 रखा तब a बराबर क्या हो जाएगा, देखो a बराबर b का मान कितना था 6, q वैसा ही है, लेकिन r का मान 0 यानी ये r 0 हो गया। इस परिमेय से तुलना की तो अपने पास में क्या बन गया, यहाँ से 6q प्लस 0 का कोई मान नहीं, ये बन गया। दूसरा देखो, जब r बराबर 1 रखने पर, जब मैंने r का मान क्या रखा 1 रखा, जब r बराबर 1 रखा तब अपने पास में क्या बनेगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, समीकरण नंबर 1। जब r बराबर मैंने क्या रखा 2 रखा, 2 रखने पर तब मेरे पास में क्या बन गया, a बराबर 6q प्लस 2। अब ये देखो विषम नहीं है, विषम कौन सा, एक वाला है। ये क्या है 6q क्या है, मैं यदि 6 को किसी भी संख्या से गुणा करूंगा वही आएगा, यानी यहाँ पर इसका मान कितना आएगा, सारा सारा विषम आएगा, नहीं सम आएगा। ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। हमें तो कौन सा चाहिए, हमें तो विषम पूर्णांक चाहिए, ओनली कौन सा, विषम। तो r बराबर 3 रखने पर, r बराबर 3 रखने पर तो मेरे पास में हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 3। तो ये कौन सा हो गया सर, ये भी तो अपने पास में विषम हो गया। तो हमें तो सर कौन से लेने हैं, विषम वाले ही लेने हैं। हमें तो केवल क्वेश्चन के अंदर यही पूछ रखा है कि जो विषम पूर्णांक है वो ज्ञात करो। अगला r बराबर 4 रखने पर, r बराबर 4 रखने पर तो अपने पास में हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 4। तो ये कौन सा हो गया, ये वापस सम हो गया, तो हमें सम वाला तो नहीं चाहिए। फिर r बराबर 5 रखने पर, r बराबर 5 रखने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस
5 यानी 3 समीकरण नंबर। ये कौन सा हो गया? ये विषम हो गया। ये कौन सा हो गया? विषम हो गया। तो हमें पूछा क्या था? विषम पूर्णांक समीकरण, एक विषम पूर्णांक समीकरण 2 विषम पूर्णांक और समीकरण 3 विषम पूर्णांक। हमें क्वेश्चन में क्या था कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ये तीनों विषम है अपने पास में। 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, तीनों के तीनों किसके? ए के रूप में। ए बराबर है, देखो तीनों के बराबर में क्या आ रहा है? ए ही आ रहा है ना, यानी तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यही क्वेश्चन में पूछ रखा है क्या जो कोई भी धनात्मक पूर्णांक है वो इस रूप में होता है। अतः हमें क्या लिखना? अतः कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, क्यों रे, क्या दिक्कत है? मैंने बोर्ड रखा है, जब तक ब्लैक बोर्ड पे लिखाया जा रहा है तब तक इधर ध्यान। 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है, के रूप में होता है। हमें ये पता चल गया ना यहाँ से, इन तीनों समीकरणों से। तो ये अपना क्या हो गया? इतनी सिद्ध, ये अपना पास में सिद्ध हो गया। ये हमें दर्शा दिया, ये पता लगा लिया कि कोई भी जो विषम पूर्णांक है वो, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो क्या हो रहा है? 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है। अब इसको नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर अपना 2 था, वो क्लियर हो चुका है। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कुछ नहीं करना है, किसी परेड के अंदर 716 युक्त आदमी है और कुछ 32 दूसरी आर्मी के, दोनों को टुकड़े बना के कितने स्तंभ बन रहे हैं, हमें ये पता लगाना है। लगा सकते हो ना? ये क्वेश्चन के अंदर आपको एससीएफ ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को लैंग्वेज रूप में यानी कथन के रूप में दे रखा है और हमें कथन वाले क्वेश्चन को हमें एससीएफ ज्ञात करना है। लैंग्वेज के रूप में निकाल सकते हो और इसको तो हमें एससीएफ ही ज्ञात करना है। इसको कथन दे रखा है, 2 संख्या दे रखी है। ए मान लीजिए किसको? जो 716 है उसको मान लीजिए और 32 को मान लेंगे बी। एससीएफ ज्ञात कर सकते हो ना? ऐसा यूनिट विभाजन पर में लगाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हो जाए, तीसरा हो जाए तो चौथा क्वेश्चन देखिए। और क्वेश्चन नंबर देखिए ना है, इसमें कितने बच्चे हैं जो 9th के हैं? यानी अब ऐड का बोर्ड दिया और 9th क्लास पे ज्वाइनिंग की है, यानी आप तो 9th वाले हो, अभी 10th में आ गए हो। कितने बच्चे हैं जो अभी 9th में आए हैं ऐड पास है, ऐड का बोर्ड एग्जाम देके? 7-8 बच्चे हो। कल से तुम्हारे जो 9th वाले हैं तो तुम्हारी क्लास कल से अलग लगेगी। नीचे वाला जो हॉल है, जो ऑफिस के पास वाला हॉल है, वहाँ पर तुम्हारी क्लास लगेगी कल से 9th वालों के लिए। 7-8 बच्चे तुम हो गए हो और 2-4 और सुबह नाम बता रहे थे सर, तो 8-10 बच्चे हो जाओगे तो तुम्हारी अलग से क्लास लगेगी अभी। हाँ, सबसे पहले आपके देखो 10th वालों तुम्हारे हो जाएगी सबसे पहली। मैं एक बात ध्यान रखना, ये जो यानी जो 9th वाले हैं, कल तुम्हारे प्रथम क्लास मैथ की होगी। 9th वालों की प्रथम है मैथ और 10th वालों तुम्हारे प्रथम होगी, वो होगी साइंस की, ठीक है। और 8 वालों की तो कल वैसे जब इनकी हो जाएगी तो वो हो जाएगी उनकी इंग्लिश की, और फिर ये हो जाएगी इनकी हो जाएगी 10th वालों की मैथ की, तो इनकी हो जाएगी साइंस की, और इनकी तो साइंस की मतलब इनकी इंग्लिश की बोलो तो इनकी हो जाएगी साइंस की। और जब ये वाला पीरियड यहाँ मैथ का यहाँ हो जाएगा, तब इंग्लिश यहाँ हो जाएगी और साइंस किसमें हो जाएगी? इनकी हो जाएगी। ये तुम्हारा शेड्यूल बचेगा। और एक क्लास और ऐड की है सबसे अंतिम में, जो आपकी मोटिवेशनल क्लास है, समझ गए ना? इन सब तीनों क्लासों के साथ में एक मोटिवेशनल सेमिनार रखा जाएगा, रोज अपनी ही क्लास होगी उसकी,
चलो नोट हो गया। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर थोड़ा सा ही अंतर है। उसमें घन है या वर्ग दे रखा है, वर्ग दे रखा है ना, हाँ ज्यादा कुछ नहीं अंतर है, वो एक वर्ग दे रखा और बोल रहा है कि ऐसा वर्ग होता है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1 के रूप में होता है। जैसा है वहां पर q प्लस के रूप में था, यहाँ क्या है, एक नया शब्द लेके आ गए m को, m जोड़ दिया है, यानी ये क्या बता रहा है कि 3m और 3m+1 के रूप में होता है कोई भी उसका वर्ग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, उसी संख्या को उसी संख्या से क्या करना, दोबारा गुणा करना। ये बता रहा है कोई भी ऐसा इस रूप में होता है या नहीं होता है। जैसे हमने उनका माना था वैसे इसमें क्या करना, आपको मानना है। क्या मानोगे, माना कि क्वेश्चन नंबर 4, माना कि कोई धनात्मक ही है ना, हाँ कोई धनात्मक पूर्णांक वर्ग, कोई धनात्मक पूर्णांक a है और इसमें देखो 3m और 3m+1 यानी 3 दे रखा है, तो b का मान क्या हो जाएगा, b का मान क्या निकल जाएगा अपने पास में, तो b बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी 3m फॉर्म के रूप में दे रखा है, दूसरा 3m+1 के रूप में दे रखा है। तो यानी यहाँ से अपने पास में b का मान कितना आ रहा है, सर b का मान ये जो m का गुणांक है वो कितना है, 3 है, तो b का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में लगा दो, विभाजन परिमेय से, यह परिमेय क्या कहता है कि a बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान 0 से बड़ा होता है लेकिन B से क्या होता है, छोटा होता है। जब B का मान अपने पास में, B का मान 3 है तो R का मान क्या होगा, यहाँ पर R का मान आपके पास में क्या क्या हो सकता है, R का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, नहीं हो सकता 3 कभी भी, 3 कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि B का मान 3 है तो B से क्या होता है, हमेशा छोटा ही होता है। अब देखो, अब R का मान रखना हमें, क्या करेंगे, सबसे पहले R बराबर 0 रखने पर, अभी तक हमने कुछ नहीं चेंज किया है, अभी तक हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जिस स्टेप से चल